प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। गुड न्यूज़ चर्च के पासबान रियाज सादिक और एग्नस आपके सामने हाजिर है। और थैंक यू जीसस वो JCTV जिनके तवसत से हम आए हैं, और इस प्रोग्राम जिसका नाम हैश यूनिट है, इसके तवसत से हम आपसे बात करेंगे। आज एक नया मौजू लेकर आपके सामने आए हैं, और वो है हमारी अहमियत, हमारी खसूसियत, ख़ासतौर से हमारी वैल्यू या हमारी कदर। और लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसके मानी क्या है, मैं आपको बता दूं हम बड़े ख़ास हैं। हम बहुत ख़ास लोग हैं। इसलिए ख़ास लोग हैं कि हम मसीह में हैं। लेकिन दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ख़ास समझते हैं, और लोग भी उन्हें ख़ास समझते हैं, और बाज़ ईमानदार भी उनको उन्हीं ग्राउंड को लेके अपने आप को ख़ास समझते हैं, लेकिन दरअसल वो कोई अहमियत नहीं रखती। मिसाल के तौर पर हमारी पोजीशन या ओहदा, बास लोग अपने ओहदे के बायस, अपनी डेजिग्नेशन, अपना जो उनका रैंक है उसके बायस बड़े अहम समझे जाते हैं, लेकिन इटर्निटी में इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। वहाँ हमारी उस खसूसियत को लिया जाएगा जिसका जिक्र हम बाद में आगे जाके करेंगे। तो पोजीशन, हमारा ओहदा इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, और हम उसकी वजह से अहम नहीं हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस बड़े खूबसूरत टॉपिक के लिए। और अभी पास्टर साहब ने आपको बताया कि जो पोजीशन जो है वो एक, जब दुनियादार इस पोजीशन पे फख्र करता है तो कई दफ़ा बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से एक और दुनिया में रहते हुए जो लोग जिस बात पर फख्र करते हैं, और वो है पोजेशन यानी मलकियत। कई दफ़ा लोग इस कहते हैं कि जी मलकियत से मराद मेरा माल और दौलत और उनकी जो हैसियत है, वो अपनी इस पोजेशन को ही बड़ा कुछ समझते हैं। और वो ये कहते हैं जी मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कोठी है, मेरे पास कार है, मेरी इतनी फैक्ट्रीज हैं। यानी उनका फोकस जो है वो अपनी पोजेशन पर है, अपनी मलकियत पर है। और आपको अगर याद हो खुदाम के कलाम में, लूका की अंजील में यीशु मसीह ने एक तफसील बड़े जिसे कहना चाहिए खूबसूरत अंदाज से बयान की, और वो ये है कि जिसमें जिक्र किया गया है कि एक दौलतमंद नादान जिसे कहा गया है, बेवकूफ आदमी कहा गया है, जब उसकी फसल तैयार हुई तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अब तो बड़ी फसल मेरे पास हुई है, मैं रखूंगा कहाँ? और फिर उसने कहा कि मैं पुरानियों को ढा के नहीं बनाऊंगा, इस तरीके से मैं अपना अनाज जो है, अपना दूसरे लफ्जों में अपनी पोजेशन को और स्ट्रांग बना लूंगा। लेकिन कलाम में लिखा, खुदाम ने कहा कि ए नादान, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली। तो कहाँ गई पोजेशन, कहाँ गया माला दौलत? और फिर खुदाम के कलाम में लिखा, मत्ती की इंजील में लिखा है कि अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान कर ले तो उसे क्या फायदा? हमें पोजेशन को नहीं देखना, हमें खुदाम की राहों में चलना है। तो ऊंचे महल चबारे तेरे होरना ने माल लेने हैं। जी हाँ, तो थैंक यू मैडम, आपने बड़ी अच्छी वजाहत की। तो कुछ और बातें भी हैं जो दरअसल हमारी वैल्यू नहीं है, हम उनकी वजह से ख़ास नहीं हैं, और वो है हमारा प्रोफेशन। बाज़ लोग इसको बड़ा ख़ास समझते हैं और उसकी बिना पे वो ख़ास समझे जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उनको हम अपनी खसूसियत ना बना लें। नहीं, क्या आना चाहिए कि उसको अपनी कदर ना बना लें कि लोग उसकी वजह से आपको कदर करते हैं और आप समझे कि हम ख़ास हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, या किसी बड़े ओहदे पे फाइज है, CEO समथिंग, कुछ भी है, प्रोप्राइटर है, तो याद रखें ये सब कुछ आर्जी है। और जब हम खुदावंद के सामने हाजिर होंगे तो कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि तेरा प्रोफेशन क्या था। वो मैंने जैसे पहले कहा, हम आगे जाके बात करेंगे कि हम क्यों ख़ास हैं, लेकिन ये दुनियावी बात जो है ये हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि दुनिया में रहते हुए दुनियादार लोग जो होते हैं वो अपनी, जैसे पास्टर साहब ने बताया कि वो कहते हैं कि हमारे पास ये है वो है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो अपनी डिग्रीज पर, अपनी एजुकेशन पर भी बहुत फख्र करते हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल दुनियादार लोगों की, उसके बाद हम देखेंगे अगली, जैसे तो वो अपनी डिग्रीज पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी पोजीशन पर, एज ए पर्सन, अपनी शख्सियत पर बहुत प्राइड होता है उनको, बहुत फख्र करते हैं, बहुत उनको ये होता है कि मैंने इतनी। लेकिन देखा जाए, जब क्वेश्चन किया जाए कि ये स्लीव आपके घर पे क्यों लटकी है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, या खुदाम के कलाम में क्या लिखा है,
तो फिर उन्हें बिल्कुल जो डिग्री, मेरे ख्याल में हम फिर कह रहे हैं, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, एजुकेशन जरूर हासिल करें, लेकिन अव्वलियत दर्जा जो है, अव्वल दर्जा है वो खुदा के कलाम को ना, लेकिन खुदा के कलाम का उन्हें कुछ नहीं पता होता, भागम भाग जिसे कहना चाहिए ना, धक्का पेल लगी है, ये करना वो करना, लेकिन खुदा उनके कलाम से बिल्कुल दूर है। तो ये दुनियादारी की बातें हैं, हमें इन किस्म की, इन डिग्रीज की, हमें इन पोजेशन की, हमें इन पोजीशन की बिल्कुल बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है खुदा की नज़र दोस्तों में। मैं आपसे जाते जाते एक बात कर लूं, जाते से मुराद कि अगले पॉइंट की तरफ जाते वक्त से पहले एक बात कर लूं। ज़रूर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, उन्हें अच्छा प्रोफेशन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा से पूछ के उनको इख्तियार करने में उनकी मदद करें। अच्छी पोजीशन भी हो, प्रोफेशन भी हो, हर चीज़ अच्छा उनके पास होना चाहिए, लेकिन उसको फ़ख्र का बाइस ना बनाए। लेकिन इसके साथ साथ जैसे पास्टर साहब ने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन खुदा का कलाम भी हर रोज़ उनको नोश करवाएं, डेली बेसिस पे खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दें। बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लेकिन पहले खुदा के कलाम को साथ लेकर जाएं। तो जब खुदा का कलाम उनके साथ होगा तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं जी होगा। मैडम, वी आर वैल्यूएबल, हम Yes. खास हैं, हमारा एक अहम मकाम है, हम कदर रखते हैं, मास्टरपीस है, खुदा ने या अपनी शबीह पर हम बनाया है। शाहकार हैं खुदावंद के। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कि हम क्यों अहम हैं, हम दूसरों से क्यों फ़र्क हैं, हमारे चेहरों पे क्यों ये जलाल खुदावंद की तमकनत और उसका नूर है। वजह यह है, नंबर 1, वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम खुदा के फरजंद हैं। और ये जो फरजंद हैं ये हमारी अपनी वजह से नहीं, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने, यानी यस्सु ने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। हम खुदा के फरजंद हैं, तो फ़ख्र क्या हुआ, ये हक तो हमें खुदा यस्सु मसीह ने बख्शा है, लिहाजा हम ख़ास हैं इसलिए कि हम खुदा के फरजंद हैं। और अगर खुदा के फरजंद हैं तो उसके बाद मैं एक और बात भी कर दूं, तो खुदा के फरजंद बनते हुए खुदा यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, हम खुदा के फरजंद हैं, लिहाजा हम मसीह के हम मेरास हैं, हम मेरास हैं खुदावंद के यस्सु मसीह के। और हमारा अहम मकाम यह है कि हम दिलेरी से बाप के पास जाकर अपनी दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता है बाप और बेटे का, बाप और बेटे का जैसे रिश्ता होता है, हमारा वो रिश्ता है। वी आर सो इम्पोर्टेंट। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अभी आपने सुना कि हम खुदा के फरजंद है, बेटे बेटियां हैं, हम उसे अब्बा कह के पुकार सकते हैं, हमारा एक खास मकाम है। और इसके साथ साथ खुदा का ये भी शुक्र करते हैं कि देखें हमारी कितनी वैल्यू है कि खुदा ने हमें कभी यतीम नहीं छोड़ा, कुव्वत से भरा है। जब कुव्वत की बात कर रहे थे तो कलाम में लिखा है कि जब तुम रूह कुदस तुम पर नाजुल होगा तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम खास लोग हैं, चनीदा लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं, शायकानों का फिरका, मुकद्दस कौम है। तो हम ये खास खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, जो खुदा के लोगों को जो अभी तक भटक रहे हैं, ये उसकी कुव्वत से, उसके फजल से, उसकी ग्रेस से हम ये कलाम, उसका कलाम लेकर जाते हैं लोगों के पास। और हमारे जब हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम खास हैं, तो खास इसी तरीके से होते हैं क्योंकि हमारे चेहरे पर खुदा का नूर है। जी हाँ। और हम बिल्कुल नूर को देखते हुए, उसके जब नूर को पीछे चलते हुए, नूर को आगे रखते हुए, नूर को लेकर चलते हैं, तो लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम खास हैं क्योंकि हमारे पास एक कुव्वत है, जैसे मैडम बता रही थी, और ये कुव्वत रूह कुदस की है, और हमारे पास इख्तियार भी है। आपको याद है कि जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, एक जन्म के लंगड़े से उन्होंने कहा उठ और चल फिर। सो वी हैव द अथॉरिटी, हमें ये इख्तियार मिला है, जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो, इब्लीस की सारी ताकत पे गालिब आओ। हमारे पास इख्तियार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो बहुत सी बातें हैं कि हम बहुत अहम हैं, इसलिए हमेशा किसी को अपने आप को कम ना समझे। हमारे पास इख्तियार है, काम सफाई जिसका होता है वो कहता है कि मैं बड़ी वैल्यू, तो हम तो फिर खुदा के फरजंद हैं, हमारे पास उसने इख्तियार दिया हुआ है। कभी अपने आप को कमजोर ना समझे, कभी अपने आप को लाचार ना समझे, क्योंकि आप वैल्यूएबल हैं। और हाँ, इसलिए मगरूर नहीं होना। पौलुस कहता है कि खुदा ना करे मैं किसी और चीज पे फख्र करूं सिवाय मसीह की सलीब के। फख्र करें, जरूर करें कि हम वैल्यूएबल हैं, लेकिन किस वजह से हैं? खुदा यीशु मसीह की वजह से। गॉड ब्लेस यू।